नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवाल। मैं आपके सामने आजकल ये जो प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं ना स्कूलों में या कहीं भी जो बच्चों की प्रतिभा को चयन किया जाता है जहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि आजकल जो है इन लोगों ने रियलिटी शो की तर्ज पर ये जो स्कूलों में इन लोगों ने इस तरह से स्थितियाँ निकाल दी हैं कि आप लोग अगर वोटिंग लिंक से वोट करवा दीजिए, जितने वोट आप लोगों के आएँगे उस हिसाब से आपको थोड़ा नंबर ये जज लोग देंगे और बस आप उस तरह से आप अपना पद पाएँगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी है। और इस वजह से जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं और जिनकी जान-पहचान न हो इतनी, तो वो बच्चे क्या पीछे रह जाएँ? तो प्रतिभा को अगर ये स्कूलों तक आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और मैंने देखा है कि आजकल रियलिटी शो की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो अलग चीज़ है, वो टीवी की बातें हैं, वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। लेकिन मैं जो देखती हूँ आजकल लिंक लोग अपने बच्चों के भेजते हैं कि मैम इनको वोट कर दीजिए, मैम ये हमको वोट कर दीजिए। क्या होता है ये आपके अंदर अगर टैलेंट है तो है, आप विनर बनेंगे। लेकिन आपके पास फ्रेंडली सर्कल बहुत बड़ा है, आप लिंक भेजेंगे और आपका बच्चा तो नंबर 1 बन जाएगा, तो उस प्रतिभावान बच्चे का क्या होगा? अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है तो वो तो बनेगा ही। और इसका सबसे ज़्यादा दोष जाता है उन शिक्षकों को, उन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को जो कि इस तरह की ये चीज़ें बना रहे हैं कि वोटिंग से कोई बच्चा फर्स्ट या सेकंड आएगा, इन अपनी प्रतिभा के अनुसार क्यों नहीं आएगा? बताइए। पहले क्या होता था, प्रतिभाएँ होती थी, सामने देखकर आपस में सब कुछ देखते थे कि किस तरह से कौन गा रहा है, किस तरह से कौन नाच रहा है, किस तरह से कौन क्या, तब जज लोग फैसला करते थे जो सामने बैठते थे। आजकल क्या है, टीवी के माध्यम से आप लोग, अरे आपके लिंक हैं, आपने कहा कि स्कूलों से भी आप लोग ये कहते हैं कि ये लिंक ऑनलाइन जोड़ देते हैं, हमारे बच्चे को वोटिंग कीजिए। अरे हमने आपके बच्चे को पहली बार परफॉर्मेंस करते हुए देख रहे हैं, पहली बार कुछ बोलते हुए देख रहे हैं, पहली बार डांस करते हुए देख रहे हैं, पहली बार गाना गाते हुए देख रहे हैं। तो हमें क्या पता है कि आपका बच्चा किस तरह से गाता है? एक बार में कैसे जज कर सकते हैं हम किसी भी बच्चे को? और जिस बच्चे को प्रतिभा है और उस बच्चे का लिंक नहीं है, तो फिर वो बच्चा मतलब पिछड़ जाए। क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि उसका लिंक इतने लोगों तक नहीं है कि वो सबको कनेक्ट करके अपने लिए वोटिंग करवा सके। ये बहुत गलत लगता है मुझे। और ये जो रियलिटी शो भी चलते हैं टीवी में, इनका भी मुझे बहुत गलत लगता है। मैं जब देखती हूँ कि बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस करने वाले बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो बच्चे कुछ भी इतने टैलेंटेड नहीं होते, उनको ये वोटिंग के माध्यम से बहुत आगे तक पहुँचा देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। और टीवी तक तो ठीक है, टीवी, मीडिया ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हो गई हैं। लेकिन मैं कहती हूँ स्कूलों को तो बख्श दीजिए, कम से कम स्कूलों में तो इस तरह के काम मत करवाइए ना। ये बच्चों में तो बहुत कोई बच्चे तो बेचारे जो जिनकी प्रतिभा जिनके अंदर होगी और इस वजह से जो रह जाते हैं, आपको पता है उनका कितना आत्मविश्वास टूटता है इन चीज़ों से। कितने परेशानी में होते होंगे वो बच्चे, कितने डिप्रेशन में चले जाएँगे वो बच्चे, जिन बच्चों को पता है कि हमारे अंदर हुनर है और फिर भी दूसरे बच्चे को वोटिंग की वजह से, जान-पहचान की वजह से इतने ऊपर पहुँचा दिया जाए, तो ये गलत बात है। और ये गलत बात तो ख़ैर हर जगह ही आजकल लागू होती है, उसमें भी लागू होती है जो बच्चे होनहार पढ़ाई करके आगे जाते हैं और उनको नौकरी के लिए 90% में भी नौकरियाँ नहीं मिलती और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम प्रतिशत लाकर सिर्फ़ ये रिज़र्वेशन के माध्यम से जो नौकरियाँ पा लेते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इस चीज़ को मैं हमेशा आरक्षण का भी विरोध करती रहूँगी और मैं ये वोटिंग का भी आप लोगों का विरोध करती हूँ, जो आप इस तरह से स्कूलों में इस तरह से लिंक भेजकर कहते हैं कि इसको वोट कर दीजिए, हमारे बच्चे को वोट कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अपने बच्चे को इतनी आरामदायक ज़िंदगी की आदत मत डालिए कि वो बिना कुछ करे ही उनको पता है हमारे पापा, हमारे मम्मी लिंक भेजेंगे या फ्रेंडशिप सर्कल में अपने और हम नंबर 1 आ जाएँगे, ऐसी आदत मत डालिए। उनको मेहनत की आदत डालिए, उन्हें कुछ सीखने दीजिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। और